सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाने और ई कॉमर्स में क्रांति लाने में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के योगदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ओएनडीसी में चीफ बिजनेस ऑफिसर शिरीष जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाने और ई कॉमर्स में क्रांति लाने में ओएनडीसी के योगदान पर। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिरीष जोशी जी, जो कि ओएनडीसी के चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं। शिरीष जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके श्रोताओं को प्रणाम मेरा। ओएनडीसी मुख्य रूप से, जैसा कि हम सब समझते हैं और जानते हैं, कि ई कॉमर्स के क्षेत्र में जितने भी परिवर्तन आ रहे हैं उसमें ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ई कॉमर्स में शामिल हो रहे हैं और उन्हें आगे अपने व्यापार को बढ़ाना है, उसमें ओएनडीसी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन शिरीष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ओएनडीसी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है और किस तरह से वो अपनी योजनाओं को, अपने काम को कार्य रूप में परिणित करता है। ओएनडीसी का जो लक्ष्य है वो है ई कॉमर्स को जनसंख्या तक पहुंचाना। भारत में कोई भी विक्रेता या निर्माता हो जो कुछ भी बनाता हो या उसकी कुछ सेवाएं हैं जो प्रदान करता हो, वो एक नेटवर्क पे मौजूद हो और उन सेवाओं को या उन उत्पादों को खरीदने के लिए जो भी ग्राहक हैं वो भी उसी नेटवर्क पे मौजूद हो। आज जो ई कॉमर्स चलता है वो एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म के आधार पर चलता है। विक्रेता किसी ऐप में जुड़ते हैं और उस ऐप में फिर ग्राहक आते हैं और उन विक्रेताओं से उस ऐप के अंदर खरीदते हैं। तो जो ई कॉमर्स चलता है वो ऐप और ऐप के बीच में चलता है, पर आप एक ऐप से दूसरे ऐप के विक्रेता से नहीं खरीद सकते हैं या एक ऐप का विक्रेता दूसरे ऐप के ग्राहक को नहीं बेच सकता है। तो ये एक एक ऐप के अंदर सीमित जो प्रणाली चल रही है उससे एक दो कंपनियां ही बड़ी हो पाती हैं और सारी शक्ति उनको मिल जाती है। पर अगर हम एक नेटवर्क बनाएं, जो ओएनडीसी का प्रयास है कि सारे ग्राहक, सारे विक्रेता एक ही नेटवर्क में जुड़ जाएं, बेशक अलग अलग एप्लीकेशन के जरिए जुड़ें, पर अगर एक नेटवर्क से अगर जुड़ जाएंगे तो वो शक्ति विक्रेताओं को मिलेगी और सुविधा ग्राहकों को मिलेगी। ये लक्ष्य है ओएनडीसी का। तो इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ओएनडीसी ने अभी तक किस किस तरह की योजनाओं पर अमल किया है? मैं कहूंगा दो दिशाओं में हमारी योजनाएं चलती हैं। एक है विक्रेताओं की ओर, तो हमारा प्रयास ये रहा है कि हर क्षेत्र के विक्रेताओं से संपर्क करें। कुछ संपर्क हमारा होता है इंडस्ट्री के संस्थाओं से, जैसे रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया या नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। कुछ संपर्क हमें मिलता है प्रांतों की सरकारों के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो हमें जोड़ते हैं। कुछ संपर्क हमारा मिलता है चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। तो अलग अलग संस्थाएं हैं जो हमें संपर्क करवाती हैं और फिर हम उनको समझाते हैं और उनको नेटवर्क से जोड़ते हैं। अलग अलग तरह के विक्रेता या सेवा प्रदान करने वाले 7 लाख से ऊपर नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। इसमें बड़ी कंपनियां तो हैं ही, पर एक इंडिविजुअल तौर पे हस्तकला के कारीगर भी हैं, किसान भी हैं, लघु उद्योग के ओनर्स भी हैं। तो ये 2 साल में हम ये दिखा पाए हैं कि एक नेटवर्क में बड़े छोटे सभी को शामिल किया जा सकता है, सभी क्षेत्र के निर्माता और विक्रेताओं को शामिल किया जा सकता है। तो जो भी कंपनियां या जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो भी कौशल बनाने वाले लोग या कारीगर लोग या जैसे आपने कहा सारे लोग उस प्लेटफॉर्म पे हैं, तो इन लोगों को ओएनडीसी का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए, उस पर आने के लिए क्या प्रक्रिया है, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जिसके माध्यम से वो जुड़ते हैं? पहले तो किसी भी विक्रेता का जो भी सामग्री या सेवाएं वो बेचते हैं उनका डिजिटल रूपांतर पहला कदम है। डिजिटल रूपांतर करने के बाद उनका कैटलॉग तैयार हो जाता है। फिर एक सेलर एप्लीकेशन या विक्रेता एप्लीकेशन कह लीजिए, उस एप्लीकेशन पर इनका कैटलॉग फिर होस्ट किया जाता है, तो जिससे नेटवर्क से जुड़े सभी ग्राहक इनके कैटलॉग को देख सकते हैं और इनके कैटलॉग से ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये कदम है कि किसी भी विक्रेता को एक सेलर एप्लीकेशन के साथ जुड़ना होगा। अभी हमारे साथ 70 से अधिक ऐसी सेलर एप्लीकेशंस हैं, तो सेलर खुद चुन सकते हैं कि किन से उनको जुड़ना है और जुड़कर फिर उनका कैटलॉग का डिजिटल रूपांतर होगा और नेटवर्क पे उनके जो सेवाएं हैं या उनके उत्पाद हैं वो किसी भी ग्राहक को नजर आएंगे। तो इसमें एक जो खास बात है कि जो तमाम तरह के लोग हैं, जो सेलर्स हैं, जो सामान को बनाने वाले हैं, वो आपके प्लेटफॉर्म पे आ गए। आप मतलब ओएनडीसी इस बात को कैसे सुनिश्चित करता है कि ये जो प्रोडक्ट ये बेच रहे हैं या जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं उनकी गुणवत्ता किस तरह की है?
ये ओएनडीसी नहीं प्रदान करता है। ये सेलर और उनके सेलर एप्लीकेशन जो हैं वो पहले स्वयं बताएंगे कि क्या है, और जैसे जैसे इनका चयन होगा, जैसे जैसे लोग इनको खरीदेंगे, इनकी जो रेपुटेशन है, इनकी जो रेटिंग है, ये औरों को बताएगी कि इस उत्पाद की या इस विक्रेता की या इस निर्माता की गुणवत्ता क्या है। कुछ गुणवत्ता के प्रमाण ऐसे हैं जो टेस्ट के आधार पर बनते हैं। जैसे अगर कृषि उद्योग में अगर हम जाएं तो फसल की क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है, ये टेस्ट के प्रमाणों के द्वारा की जा सकती है। तो इस तरह के टेस्ट भी हम नेटवर्क से जोड़ेंगे कि विक्रेता इन टेस्ट का अमल करके अपने कैटलॉग के साथ इनका प्रमाण भी जोड़ सके, ताकि ग्राहक को ये जानकारी मिल सकेगी कि जो उत्पाद है वो उसकी गुणवत्ता क्या है। जी। तो ये सेंट्रली नहीं मैनेज किया जा सकता, इसी तरह डिसेंट्रलाइज फॉर्म में ही इसको मैनेज किया जा सकता है। श्री जी, यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह से ओएनडीसी ने जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अपना बिजनेस बढ़ाने में और ई कॉमर्स के क्षेत्र में पूरी तरह से एक क्रांति लाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसा आपने पहले भी बताया कि ये सभी लोगों को आपने इस तरह का प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया है, उपलब्ध कराया है, जो अपना सामान बेचना चाहते हैं, लेकिन खास तौर से अगर हम छोटे व्यापारियों की बात करें, नए लोगों की बात करें, उनके लिए क्या कुछ विशेष सुविधाएं आपने ओएनडीसी में दी हैं? जो छोटा विक्रेता है, हो सकता है वो अकेला ही हो, उसके पास लोग ना हो, और खास करके जो ट्रेन लोग कहते हैं हम, उस तरह के लोग ना हो, तो उसको व्यापार संभालने के लिए बहुत सारी चीजों की मदद की जरूरत होती है, जैसे पैकेजिंग और डिलीवरी। तो अगर किसी ग्राहक ने उसके किसी उत्पाद का चयन किया है और ऑर्डर किया है, तो उसको डिलीवरी के लिए उसके पास स्वयं कोई सिस्टम नहीं होता है। तो अगर डिलीवरी की सर्विस हो जो आके उसके दुकान से या उसके फैक्ट्री से उस उत्पाद को ले जाए और ग्राहक तक पहुंचा दे, तो ये एक सुविधा हुई। दूसरी बात है पेमेंट की, कि उसके अपने पास अलग अलग तरह के पेमेंट ऑप्शंस नहीं मौजूद हो सकते हैं। तो ग्राहक किसी भी तरह से अगर पेमेंट करे तो विक्रेता सिर्फ ये जानना चाहेगा कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए कि नहीं। तो अगर मूल रूप से हम देखें, किसी विक्रेता को सिर्फ 3 चीजें जानना जरूरी है कि कैटलॉग के किसी आइटम पे कोई ग्राहक ऑर्डर देना चाहता है, ताकि वो उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ ये मेरे पास है और मैं इसको बेच सकता हूँ। दूसरा, एक बार ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाए, पेमेंट हो जाए, तो उस आइटम को पैक करके तैयार रखना कि कोई डिलीवरी वाला आके ले जाए। और एक बार वो आइटम वहां से चला गया तो कितने समय बाद उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ये 3 चीजें ही उसको जानना जरूरी है। बाकी जो क्रियाएं हैं ग्राहक के बीच और विक्रेता के बीच में, वो सारी क्रियाएं वो स्वयं निर्माण नहीं कर सकता है। तो नेटवर्क ये सारी क्रियाओं को इकट्ठा करके प्रदान करता है, ताकि विक्रेता सिर्फ उन 3 चीजों को ही जानकर आगे बढ़ सकता है। श्री जी, एक और बात यहाँ पर आती है कि आपने इतनी तरह की सुविधाएं विक्रेताओं को, सेलर्स को प्रोवाइड की, लेकिन जहां तक लेवल प्लेइंग की बात है, एकदम नया कोई विक्रेता है, एक ही व्यक्ति है जैसे आपने कहा, जिसके पास ज्यादा साधन नहीं है, और उसके मुकाबले कोई बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसके पास बहुत तरह के संसाधन है, तो ये लेवल प्लेइंग आप कैसे सुनिश्चित करते हैं? लेवल प्लेइंग ऐसे होती है कि ग्राहक जब कोई चीज की खोज करता है तो उस उत्पाद के या उस आइटम के सभी विक्रेता एक ही समान तरह से मौजूद हैं। तो उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं हो पाता है। जैसे अगर फोन नंबर की बात करें, एक बड़ी कंपनी है, उसका फोन नंबर भी 10 डिजिट का होगा, एक कोई लघु उद्योग है, उसका फोन नंबर भी 10 डिजिट का होगा, और अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो दोनों में एक बार नंबर डायल किया तो लग जाएगा। तो उसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, किस कंपनी का ब्रांड कितना मशहूर है वो अलग चीज हो जाती है। जहां तक कि उपलब्धि की बात है, तो उपलब्धि सबकी समान है, पर ताकत उनकी हो सकता है अलग हो सके, क्योंकि किसी ने अपने उत्पाद की गुणवत्ता में सालों तक प्रयास किया हो, उनका ब्रांड जाना पहचाना हो, तो वो तुलना अचानक हम उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। जी। इसके अलावा श्री जी, मैं पूछना चाहूंगा, जब कोई भी विक्रेता, कोई भी सेलर आपके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर होता है, तो क्या उससे आप किसी तरह का शुल्क भी लेते हैं, एंट्री फी की तरह से, या ऐसा कुछ? अभी हम विक्रेताओं से कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं। जो एप्लीकेशंस विक्रेताओं को लेके आ रही हैं, हो सकता है हम उनसे एक समय पे शुल्क लेना शुरू करें। फिलहाल ओएनडीसी नेटवर्क फ्री है, हमने किसी प्रकार का शुल्क लगाया नहीं है। हालांकि हमने शुरुआत से कहा है कि एक समय आएगा जब शुल्क लेना जरूरी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि नेटवर्क चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। तो उसके लिए एक टाइम आएगा कि जब हम शुल्क शुरू करेंगे, पर यह शुल्क इतना छोटा रखेंगे कि किसी भी विक्रेता को आपत्ति नहीं आएगी कि इस नेटवर्क के जरिए अपना व्यापार करने में।
इसके अलावा क्या जो लोग खरीदते हैं सामान ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म पे आके अलग अलग विक्रेताओं से, अगर उनकी किसी तरह की ग्रीवेंसेज हैं, उनकी कोई शिकायतें हैं या किसी तरह की वो समस्याओं का सामना करते हैं, तो क्या उसमें ओएनडीसी में ऐसा कुछ प्रावधान है कि उनकी सहायता की जा सके? जी बिल्कुल, ये सुविधा हमने की है। पहले तो ग्राहक किसी एप्लीकेशन के द्वारा ही अपना ऑर्डर प्लेस करेगा, तो वो ग्राहक एप्लीकेशन उस ग्राहक की मदद करेगी उनकी जो भी ग्रीवेंस है या कंप्लेंट है या शिकायत है उसको नेटवर्क तक पहुंचाने की। अगर वो शिकायत उत्पाद को लेकर है तो उस शिकायत की पूर्ति विक्रेता को करनी है, विक्रेता या निर्माता को। अगर विक्रेता या निर्माता नहीं करता है तो वो सेलर एप्लीकेशन जिन्होंने उस विक्रेता या निर्माता को नेटवर्क से जोड़ा है उन्होंने उस शिकायत की पूर्ति करनी है। अगर उन्होंने भी नहीं की तो फिर ओएनडीसी यह जिम्मेदारी लेता है कि उस शिकायत की पूर्ति ओएनडीसी करेगा। हमने अपने वेबसाइट पे भी एक जगह रखी है जहां पे अगर किसी ग्राहक ने कंप्लेन की अपने एप्लीकेशन से और उनको जवाब नहीं मिला या संतुष्ट नहीं हुए उस जवाब से, तो वो हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं और फिर हम उस पार्टी से बात करके जांच करेंगे कि इसमें और कोई गुंजाइश है क्या उस ग्राहक की मदद करने के लिए। ये हमने सिर्फ नेटवर्क के लेवल पे ही नहीं, अगर नेटवर्क लेवल पे सुविधा ये सुलझ नहीं होता है तो दोनों पार्टीज के ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर कानूनन तौर पे जरूरी हैं। जो बायर एप्लीकेशन है और विक्रेता एप्लीकेशन है, दोनों को एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर रखना जरूरी है। तो ये दोनों ऑफिसर एक दूसरे से संपर्क करके इस बात को सुलझा सकते हैं। तब भी अगर ना सुलझे तो डिजिटल आर्बिट्रेटर ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, तो वो भी उसकी भी सुविधा हमने की है कि दोनों एप्लीकेशन फिर इस ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जरिए ये ग्राहक की ग्रीवेंस को हटा सकते हैं। और याद रखिए, ग्रीवेंस ना सिर्फ ग्राहक की हो सकती है, कभी कभी विक्रेता की भी हो सकती है, क्योंकि कई बार ग्राहक कोई एक चीज खरीद के दूसरी चीज लौटाने को चाहते हैं, तो फिर विक्रेता ग्रीवेंस कर सकता है कि जो चीज मैंने बेची थी वो वापस नहीं हो रही है, कुछ और चीज ही आ रही है, तो ये मेरी बेची हुई नहीं है। तो दोनों तरफ से ग्रीवेंस शुरुआत हो सकती है, पर यह तरीका है ग्रीवेंस किसी भी पार्टी का इस समाधान लाने के लिए। जी, इसके अलावा शिरीष जी, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है आपके ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म पे, वो किस तरह की है और किस किस तरह के चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, और क्या आने वाले समय में कुछ और इनोवेशन होना है टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर? देखिए, इसकी टेक्नोलॉजी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एपीआई का अगर नाम आपने सुना होगा, तो एपीआई कॉल्स के जरिए ये सारा कार्यक्रम चलता है। किसी भी खरीदने या बेचने के क्रिया में इंफॉर्मेशन जाती है। पहले अगर हम ग्राहक हैं, हमको कुछ खरीदना है, तो हम क्या खरीद रहे हैं उस वस्तु का विवरण हम लिखते हैं। वो विवरण जाता है नेटवर्क पे, और जो विक्रेता उस विवरण से मैचिंग आइटम रखते हैं तो वो उसका उत्तर देंगे। फिर बहुत सारे विकल्प आ जाएंगे ग्राहक के पास, जिसमें से वो उनको चयन करना होगा। चयन करने के बाद वो कंफर्मेशन विक्रेता के पास जाएगा, और पेमेंट होने के बाद फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन या डिलीवरी की इंफॉर्मेशन आने लगी। तो ये एक सीक्वेंस है जिसमें ये बेचने या खरीदने का व्यवहार है जो चलता है। तो ये कम्युनिकेशन जो है, ये कम्युनिकेशन ओएनडीसी ने बनाया। इसी को हम प्रोटोकॉल भी कहते हैं कि किस सीक्वेंस में किस तरह की इंफॉर्मेशन जाएगी, जिससे दोनों पार्टीज को कंफर्मेशन मिलेगी कि वो इस व्यवहार में किस तरह से और किस मात्रा में जुड़े हैं, और फिर कंफर्म हो जाने के बाद वो एक तरह का डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें ये इस तरह की कम्युनिकेशन की क्लैरिटी चाहिए जो हमने कॉमर्स प्रोटोकॉल के रूप में बनाई है। निश्चित रूप से जो ओएनडीसी है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसने पूरी जो व्यवस्था है, ई कॉमर्स की व्यवस्था है, इसमें बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन लाए हैं। एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, खासतौर से जैसा आपने बताया कि जो विक्रेता हैं और जो सामान को खरीदने वाले हैं, उपभोक्ता हैं, उनके बीच में एक बहुत ही सशक्त प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जिसने देश की आर्थिक प्रगति में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए शिरीष जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी आपके श्रोताओं को प्रणाम, और मैं कहूंगा कि जल्दी से जल्दी ओएनडीसी नेटवर्क से जुड़ें और इसका लाभ स्वयं उठाएं। अभी आप सुन रहे थे छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाने और ई कॉमर्स में क्रांति लाने में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के योगदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ओएनडीसी में चीफ बिजनेस ऑफिसर शिरीष जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।